हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने पे बैक पीरियड किया, बराबर है। मैंने आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है। हम दो बुक को रेफर कर रहे हैं, विपुल पब्लिकेशन और मनन। तो विपुल और तुम्हारा मनन दोनों को कंबाइन करके जो टॉपिक्स के सम्स रहेंगे वैसे ही करवाऊंगा। पिछले क्लास में मैंने विपुल की ही सम्स करवाया था, अगर ध्यान में होगा तो हमने ये लास्ट सम कंप्लीट किया था, बराबर है। सेम पे बैक पीरियड के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज विपुल के एक दो सम लेता हूँ, बाकी मनन प्रकाशन के भी सम्स लो फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आज ही यस विपुल और मनन के ही सम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी जो सम हो रहा है ये विपुल का ही है। मनन आएगा तो मनन का हेडिंग आ जाएगा बुक का। कौन है? जुगनू। चलिए जुगनू जी आए। क्या कर रहे हैं जुगनू? जुगनू कंपनी लिमिटेड इज प्रपोजिंग, किसको मालूम नहीं, टू एक्सपांड इट्स प्रोडक्शन। इट कैन गो इन फॉर a standard machine for 50,000 और an assembling machine costing 50,000। या तो एक नॉर्मल मशीन ले लेगा या तो असेंबलिंग जो रेडी करके बनता है। दोनों का कॉस्ट तो 50,000 ही लगने वाला है, ठीक है। और दोनों का लाइफ कितना है? 5 साल। एनुअल सेल्स एंड कॉस्ट इज गिवन टू यू। अब तक जितने भी सम्स है ना, कैश इनफ्लो दिया था या तो नेट प्रॉफिट दिया था। कल जब सम किया तो सेविंग माइनस कॉस्ट किया था। आज क्वेश्चन में सेल्स और कॉस्ट दिया, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स में कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। अभी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स रहेगा, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर टैक्स माइनस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन ऐड करके नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे। कंसेप्ट समझा क्या बोलना चाह रहा हूं? करना क्या है? कंप्यूट द कंपेरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रपोजल अंडर पे बैक पीरियड। ऑल्सो कैलकुलेट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। नया चीज इसके अंदर आया है। पे बैक तो था ही, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी एक चीज और ऐड हो गया है। अब तक पे बैक कर रहे थे, इधर आ गया पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। इग्नोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, दोनों इग्नोर करने बोल दिया। कोई नहीं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है? सेल्स दिया। दोनों का कितना सेल्स है? लिख दो भाई, सेल्स 50-50 हजार। सेल्स में माइनस करूंगा मैं कॉस्ट। कॉस्ट में क्या है? मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो कॉस्ट में मटेरियल का खर्चा 15,000, लेबर 7,000, 6,000, 7,000, 6,000। और कोई खर्चा? तो कैलकुलेटर अपने पास है? क्या बात है, जो कैलकुलेटर है तो टोटल मार्केट 31 खर्चा है ना बेटा। 50 में से 31 माइनस करेंगे तो कैश फ्लो 20, तो ऐसा तो 21 प्रॉफिट आया और इधर 23 प्रॉफिट आया, बराबर। 31 आ गया था तेरे को, 21 था एक्चुअली। तो मुझे कैश इनफ्लो दोनों कंपनी का मिल गया है। पेबैक कैसे निकालते हैं? पेबैक कैसे निकालते हैं? किसको डिवाइड करते हैं? कितना पैसा लगने वाला है, किसी को तो किसी से डिवाइड कर देते। 50,000 दोनों का कॉस्ट है और दोनों का प्रॉफिट अलग अलग है। तो पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा? 50,000 डिवाइड बाय 21, 50,000 डिवाइड बाय 23। इसको 2.38 ईयर्स लगने वाला है और इसको 2.174 ईयर लगने वाला है। पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी से अगर मुझे डिसीजन लेना है तो कल भी मैंने बताया, जो कम से कम ईयर में पैसा रिफंड कर दे वो बेटर रहता है। ये 2.3 ईयर्स मतलब 2 ईयर 3 मंथ्स, 2 ईयर 1 मंथ के अप्रॉक्स लेने वाला, मतलब ये बेटर रहेगा। एज पर पेबैक पीरियड असेंबली को सिलेक्ट करना है। बट क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा था, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। अब पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका प्रॉफिट जो है पेबैक के बाद कितना मिलेगा आपको, आप कितना एक्स्ट्रा कमा सकते हो। नॉर्मली मैं हर साल 21,000 या 23,000 इधर से कमा रहा हूं, तो पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला है आप कितना कमा रहे हो इनटू आपका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है मशीन का, कितना है? 5 साल। पेबैक कितने साल में हो गया है? जो एस्टिमेटेड लाइफ है उसमें से पेबैक पीरियड माइनस कर दो। तो अगर 2 साल में पैसा रिकवर हो गया तो आगे के 3 साल तो मेरा प्रॉफिट ही है पूरा,
क्योंकि 50 लगाया था 50 मिल गया, तो अब जितना भी मिलेगा वो सब मेरा प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इधर फॉर्मूला बनता है एनुअल कैश इनफ्लो एस्टिमेटेड लाइफ एनुअल कैश फ्लो इनटू एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पेबैक पीरियड। तो इस केस में, स्टैंडर्ड के केस में कैश इनफ्लो कितना है, 21,000 है, बराबर है। कैश इनफ्लो कितना है, 21,000 है, 21,000। एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल का है, पेबैक पीरियड कितना है, 2.381 ईयर्स का है, बराबर। तो 5 में से 2.381 माइनस कर दो, जो भी आया इनटू 21,000 कर दो, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना आ गया, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, समझा, पक्का। इधर आ जाते हैं असेंबली के अंदर, कितना कमा रहे हो, 23,000, 5 इंटू 2.174, 5 माइनस 2.174 इंटू 23,000, क्या मुंह बनाई रे तूने, 16। सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो इसी में हो रहा है, कम से कम ईयर में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी यही मिल रहा है, तो अपने को कौन सा सिलेक्ट कर लेना चाहिए, असेंबली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग समझ में आया, चलिए। The above analysis shows that the assembly machine should be acquired since payback period is shorter, payback profitability is higher. Done. सर ऐसा लिखना पड़ेगा, पूछा है तो लिखना पड़ेगा, और लिखने का कैसा है वो एक्सप्लेन कर। चलिए अल्फा के पास जाते हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, देखते क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये। बस बेशर्मो, ज्यादा प्रणीत को मत देखो। अल्फा लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग, ज्यादा ही देखते तुम लोग। अल्फा लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल मोस्टली ऑन हैंड लेबर एंड इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस इट बाय न्यू मशीन। इसका काम हाथ से ही होता है। अरे बेशरम, छिरे कैसे रे लोग, रिया ओ की तूने। अल्फा लिमिटेड प्रोड्यूसिंग आर्टिकल मोस्टली ऑन हैंड लेबर एंड इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस, मतलब भाई हाथ से मजा नहीं आ रहा, मशीन लगाओ। शीरे क्या डीप सोचते रहे लोग। नहीं बेटा अपन सेम है, ये लोग का देखना। अफजल बेटा तू तो इमेजिनेशन में चला गया, मशीन का हुआ तो कैसा होगा, कुछ नहीं होगा, इधर ध्यान दो, मेरा वीडियो कहीं बाहर ना निकल जाए। देर आर टू अल्टरनेटिव्स, अल्लाह, देर आर टू अल्टरनेटिव मॉडल, दो मॉडल भी इनके पास, मॉडल पी और मॉडल क्यू है। दोनों को ट्रायल करेंगे ना, कौन सा अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है। छी छी, भावना नहीं बेटा नहीं, जरा भी भावना में भेओ मत। यहाँ पे प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी शोइंग पेबैक पीरियड फॉर द फॉलोइंग। पेबैक पीरियड ही पूछा हुआ है, मशीन का लाइफ दिया 4 साल 5 साल ही चलेगा बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। खर्चा 9,000 का ही मशीन है और 18,000 का मशीन, ये कैश आउट। एस्टिमेटेड सेविंग, खर्चा इग्नोर टैक्स डेप्रिसिएशन, सिंपल है। सेविंग में खर्चा माइनस करेंगे, प्रॉफिट मिल जाए, बराबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेविंग दोनों मशीन का डाल दिया, 500 800 6,000 8,000, बराबर। टोटल सेविंग 6,500 और 8,800। खर्चा क्या क्या होने वाला है भाई, 800 1000 1200 1800, यही खर्चा है। टोटल 2,000, टोटल 2,800, 6.5 में माइनस करोगे तो कैश इनफ्लो मिल जाएगा। डन है। क्या पूछा है, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी पूछा है, और पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करने के लिए पहले पे बैक पीरियड फाइंड करना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी पूछा है तो पे बैक फाइंड करना कंपल्सरी। आउटफ्लो कितना है इसका, 9,000 और 18,000। तो अब पे बैक फाइंड करने के लिए 4.5 कमा रहा हूं, 6,000 कमा रहा हूं, तो इधर आ जाएगा 9,000 डिवाइड बाय 4,500 2 years एंड 18,000 डिवाइड बाय 6,000 3 years। ये समझा, क्या डाउट है, पक्का ना। देखो अभी हम लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया था, या हमको 4,500 और 6,000 आया था, अब हमको पे बैक फाइंड करना था, तो पे बैक फाइंड करने के लिए मैंने ये निकाला 2 ईयर। अब मेरे को देखने का इसका लाइफ कितना था, 4 years, इसका लाइफ कितना था 5 years। एक 4 साल एक 5 साल चलने वाला था ना, पी कम है क्यू ज्यादा है। तो अब बेस्ड ऑन पे बैक पीरियड, पी हैज अ शॉर्टर पे बैक पीरियड, तो पी को सिलेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि क्यू में ज्यादा है। अब प्रॉफिट है, बेशरम लोग है कसम से, नई कल्पना सेम अपन। रौनक तो बोलता है मेरा क्या है, मैं तो देख लिया हो, बेशरम। रिया कुछ नहीं बेटा,
तू कैलकुलेटर पे बटन दबा बस। हाँ तेरा उंगली का काम है। इधर ध्यान। अरे कैलकुलेटर, शी रे, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तू इधर ध्यान दे। मशीन पी और मशीन क्यू 4,500, 4 में से कितने ईयर माइनस करोगे? 2। तो दोस्त अर्चिता 4,000 इंटू 2 9,000 आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 12,000 आ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ये अच्छा है और पेबैक के हिसाब से ये अच्छा है। तो बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी क्यू मशीन विल बी प्रेफर्ड एज पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर। लेकिन अगर पेबैक पीरियड की बात करूंगा तो ये मशीन बेटर है। समझ में आया सम? पक्का? जो सम्स अप करवाया है वो सब विपुल के थे। विल स्टार्ट विथ मनन प्रकाशक के साथ। ठीक है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 सम नंबर 8 चिंदी सम है, बहुत चिंदी सम है, ध्यान दें। वाह, टेक्स्ट बुक खोल रहे हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,00,000 अर्चिता क्या म्हणजे पहल किया बात करने का, तो इन्वेस्टमेंट किया अपन ने 1,00,000। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 20,000 40,000 60,000, मतलब कैश फ्लो दिया। क्या फाइंड करने गए? पे बैक पीरियड। सो चिंदी सम दे गिव टू अस 1 to 4 years, yeah very simple, 20 40 60, yeah so simple, क्यूमुलेटिव कर लेगा, हो गया। पे बैक पीरियड निकालेगा। कितना मांगता था मेरे को? कितना मांगता है इधर? अरे बहुत ज्यादा मांगता है। एक 60,000 हो गया और 1,20,000, मतलब आंसर 60 और 1,20,000 के बीच में ही रहेगा। 60 आया और कितना चाहिए? 40 चाहिए। तो मतलब मेरा आंसर जो रहेगा वो 2 और 3 के बीच में रहेगा। तो पे बैक 2 ईयर्स तो फिक्स है। कितना चाहिए? 40। और इधर आया कितना? थर्ड ईयर में 60। तो 40 डिवाइड बाय 60 इंटू 12 करेंगे 7.9 ना, मतलब 8 मंथ्स कर दिया अप्रोक्स। तो 2 ईयर्स 8 मंथ्स चलेगा आंसर। ये आपके टेक्स्ट बुक का मनन का सम है। समझ में आया? इसके लिए मैंने वो विपुल में क्यों कराया? विपुल में देखो कितने सारे सम्स थे, मनन में गिन के 3 सम दिया है और तीनों समाज खत्म कर लेंगे। क्या मतलब उसके बाद पे बैक पीरियड खत्म हो जाएगा, बराबर है? पे बैक पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर नया कंसेप्ट चालू करेंगे। ऐसा पेज नंबर 34 पे ऐसा भी सम हमने किया हुआ। 2 मशीन अभी किया था, देखो हाथ से काम कर रहे थे, मैनुअल लेबर, फिर उसने मशीन लगाया। क्या याद रहेगा सम? भूलेंगे ही नहीं। एस्टिमेटेड लाइफ है तो सेविंग है 5,000 7,000, अरे बराबर। सेविंग है 17,000। बस अफजल बस कर बेटा। कॉस्ट और कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट ले लिया, दोनों का सेविंग ले लिया। सेविंग में कॉस्ट माइनस किया तो कैश इनफ्लो आ गया। इसका भी सेम प्रोसेस में सॉल्व किया। अब लाइफ कितना है इसका? 4 ईयर्स। इसका कितना है? 5 ईयर्स। इसमें कितना मशीन में खर्चा आएगा? 40। इसमें कितना आएगा? 60। तो सेम 40 डिवाइड बाय 15,600, 28 सॉरी 60 डिवाइड बाय 28,000 2.14, 2.5 मंथ्स 2.14, मतलब ये कम टाइम ले रहा है तो ये मशीन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी पूछा है क्या? कंप्यूट पे बैक पीरियड ही पूछा है। पूछा रहेगा तो इसके आगे कर सकते हो ना। अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये आपके मनन के अंदर सम दिया था ऐसा। डन है? चलिए लास्ट सम मनन का खत्म। Payback period is completed. Calculate payback period for all the 4 machine and suggest which one to buy. 4 मशीन दिया है, कोई नहीं, सेम। सेल्स दिया है, खर्चा दिया है और कुछ दिया है क्या? स्क्रैप वैल्यू दिया है। ठीक है, तो सेल्स लिख दिया सबका 40 45 50 60। खर्चा इसमें से माइनस होगा 14 16 20 30। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट, सो डेप्रिसिएशन अभी माइनस करो या बाद में चल जाएगा। अभी डेप्रिसिएशन कैसे माइनस करेंगे? तो डेप्रिसिएशन के मशीन का कॉस्ट कितना है? 25 ओरिजिनल कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2.5। तो 25 लाख में मतलब 25 लिखना, 25 माइनस 2.5 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 2, तो डिवाइड बाय 2। 11.25 देखो मेरे को भी आया, आपको भी आएगा। 30 में से 3 माइनस करोगे तो 27 आएगा, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 9 आएगा। 35 में से 5 माइनस करोगे तो 30 आएगा, डिवाइड बाय 5 करोगे तो 6 आ जाएगा। 40 में से 6 माइनस करेंगे तो 36 आएगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 9 आएगा। 8.5, क्या बात है, मैंने बोला है इसके लिए। क्लियर है इतना?
सब में डेप्रिसिएशन, और कोई खर्चा नहीं। टैक्स वगैरह कुछ बोला है क्या? कॉर्पोरेट टैक्स बोला है, बट उसके लिए पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स देना पड़ेगा सबका। तो 40 में से ये दोनों माइनस दोनों माइनस दोनों माइनस दोनों माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कितना है 30%, इसका 30%, 30%, 30%, 30%, ठीक है। जैसे ही माइनस करोगे तो आफ्टर टैक्स मिलेगा। अब क्या करना है, क्या बात है, कितना 11.25, 9, 6 और 8.5। कैश इनफ्लो मिल गया, काम खत्म। कैश इनफ्लो मिल गया, क्या बोला है, पे बैक पीरियड कितना पैसा लगने वाला है 25, कमाया कितना है 21, तो बेसिक है सब में 25 थी, सबका अलग अलग कॉस्ट है। तो पे बैक पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, 25 डिवाइड बाई 21.58, 1.16 ईयर, 1.3 ईयर्स, 1.54 ईयर्स, 1.7 ईयर्स। सबसे कम ईयर किसने लिया है, तो कौन सा मशीन सिलेक्ट करोगे, तो इसको हम लोग दे देंगे क्या, ईयर नंबर 1, मतलब ये मशीन सिलेक्ट करो। अगर अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना तो सेकंड नंबर पे आप कौन सा ले सकते हो, ये, फिर 3 एंड फिर 4। समझा? लास्ट पेज देख के मजा आया था, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।